अब हम क्विकली कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो क्लासिकल गेट्स में अगर ज़ीरो पास किया गया नॉट गेट से तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 1। सिमिलरली 1 पास किया गया नॉट गेट से तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 0। राइट। अगेन अब हम फिर से ब्लॉकस्फेयर पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। ये ब्लॉकस्फेयर रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करके हम गेट का एक्शन देखेंगे, एक्स वाई जेड एंड हेड मार्ट गेट का। तो अगेन नाउ पॉली एक्स गेट, अगर हमारे पास ये वाइट वेक्टर नॉर्थ पोल यानी ज़ीरो को पॉइंट कर रहा है तो एक्स गेट अप्लाई करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, 1 को पॉइंट कर रहा होगा। अगेन यहाँ पे अगर थीटा को हम 60 डिग्री एज्यूम कर ले तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्मूला से आता था, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो इस स्टेट को डायरेक्ट में रिप्रेजेंट करना हो हमें तो कुछ इस तरह से होगा, √3/2 टाइम्स 0 प्लस 1/2 टाइम्स 1। एंड इसमें अगर हम एक्स गेट अप्लाई कर रहे हैं, एक्स गेट को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक सिंबल है, सिग्मा एक्स। तो हमारा जो रोटेशन होगा एक्स एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री, देन वो वेक्टर कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा। एंड ये थीटा 60 डिग्री होगी तो ये एंगल जो होगी 180 माइनस 60 दैट इज़ 120 डिग्री हो जाएगी। तो 120 डिग्री के लिए अगेन हम ये फार्मूला लगाएं तो हमें जो एंगल मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, 1/2 टाइम्स 0 प्लस √3/2 टाइम्स 1। राइट। अगेन अब इस केस में क्या हो जाता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फाई यानी एजिमुथल एंगल जो है वो 180 डिग्री है एंड थीटा हम एज्यूम कर रहे हैं 60 डिग्री का। तो एजिमुथल 180 होने के कारण हमारा जो सिंबल फेस जो हो जाता है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि ई टू दी आई पाई की वैल्यू -1 होती है। सो इस केस में जो हमारा स्टेट होगा, इनिशियल स्टेट हमारे पास जो आ रहा है वो √3/2 टाइम्स 0 माइनस 1/2 टाइम्स 1 स्टेट है। देन पॉली एक्स गेट को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, 1/2 टाइम्स 0 एंड यहाँ पे माइनस ही रहेगा, क्योंकि अगर इधर देखें हम तो ये रोटेट करा कर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट करा दे तो ये कुछ यहाँ पर लैंड कर रहा होगा एंड एंगल यहाँ पे होगी इसकी थीटा यानी कि 60 डिग्री। तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगी वो 120 डिग्री। तो cos 120/2 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है टाइम्स 0 माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है एंड यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो √3/2 टाइम्स 1 हो जाएगा। राइट। तो अगेन ये जो ब्लॉक स्फीयर है वो एक्स जेड प्लेन में रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। यहाँ पे वाई को हमने ज़ीरो कर दिया है एंड 2D स्लाइस लिया है, तो उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एग्जांपल है पॉली वाई गेट का, यानी कि अब यहाँ पर वाई गेट के अबाउट रोटेशन कराएंगे। तो वेक्टर अगर ज़ीरो स्टेट में है देन 180 डिग्री रोटेट करने के बाद अबाउट वाई ये वापस 1 पे ही पहुँच जाएगा। सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, यानी कि ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो फाइनली जो लैंड करेगा वो तो यहीं पे लैंड करेगा, यानी कि अगर ये ज़ीरो स्टेट था इनिशियली तो फाइनली 1 स्टेट पे लैंड किया। ये स्टेट अगर थीटा अगेन हम 60 मान ले तो ये क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स 0 प्लस, क्योंकि राइट हाफ में 1/2 टाइम्स 1। देन इसका अगर y के अबाउट रोटेशन है, y के अबाउट मतलब ऐसा कुछ, तो ये लैंड करेगा यहाँ पर एंड थीटा ये वाली वैल्यू जो होगी वो 60 होगी, तो रिमेनिंग ये जो होगी वो 120 होगी। देन हमें जो यहाँ पे
डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इसका वो कुछ ऐसा होगा 1/2 टाइम्स 0 एंड लेफ्ट हाफ में है इसलिए माइनस एंड √3/2 टाइम्स 1। सिमिलरली इस केस में अगर थीटा अगेन हम 60 डिग्री ले लें तो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वो हमारे पास क्या होगा, वो अगेन √3/2 टाइम्स 0, बट क्योंकि ये लेफ्ट हाफ में है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन एंड देन 1/2 टाइम्स 1। और फिर ये जब रोटेट करेगा 180 डिग्री अलोंग वाई एक्सिस देन जो फाइनली लैंड करेगा वो कुछ यहाँ पर लैंड करेगा ये, एंड इसकी ये डिग्री जो होगी वो 60 डिग्री होगी। सो यहाँ पे जो रिमेनिंग डिग्री आएगी वो आ जाएगी 120 डिग्री। तो 120 आने के बाद जो हमारे पास फाइनल आउटपुट अगर हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहें तो उसको कुछ ऐसा लिखेंगे 1/2 टाइम्स 0 एंड यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि राइट हाफ में लाई कर रहा है √3/2 टाइम्स 1। ये हुआ वाई गेट के लिए। नाउ जेड गेट के लिए हम देखते हैं जेड गेट के लिए क्या होगा। जेड गेट में अगर ये ज़ीरो स्टेट पर है पहले से और हम जेड गेट अप्लाई करते हैं तो ये जेड के अबाउट रोटेट करता है तो कोई रोटेशन ही नहीं होगा। तो फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो भी ज़ीरो ही स्टेट रहेगा हमारे पास। अगेन अगर ये इसको थीटा 60 डिग्री एज्यूम कर ले तो हमारे पास जो स्टेट रहता है वो हमेशा √3/2 टाइम्स 0 प्लस 1/2 टाइम्स 1। ये स्टेट में कैसे लिख रहा हूँ ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लिख रहे हैं स्टेट। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। एंड इस पर जब जेड गेट अप्लाई किया हमने तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा। जेड गेट अप्लाई करना मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना अलोंग जेड एक्सिस, तो हमारा जो न्यू वेक्टर होगा वो कुछ यहाँ पर होगा एंड थीटा ये जो होगी वो 60 डिग्री होगी। एंड क्योंकि वो लेफ्ट हाफ में चला गया तो हमारा फेस जो है वो निगेटिव हो जाएगा, तो आउटपुट जो आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा। सेम विद दिस केस अगर हमारा बिगनिंग स्टेट ये थीटा 60 डिग्री अगेन, तो बिगनिंग स्टेट था यानी इनिशियल स्टेट था ये, एंड जब हमने पॉली जेड गेट अप्लाई किया तो हमें जो आउटपुट मिला वो कुछ ऐसा मिला। तो आप इनमें कुछ चीज़ देख रहे होंगे जैसे एक्स गेट को बिट फ्लिप गेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेट था √3 टाइम्स 0 था एंड 1/2 टाइम्स 1 था, तो अगर 1 को हम 0 से फ्लिप कर दें एंड 0 को 1 से रिप्लेस कर दें तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। जैसे 1/2 टाइम्स 0, यहाँ पे 1/2 टाइम्स 1 था एंड √3/2 टाइम्स 1, यहाँ पे √3/2 टाइम्स 0, मतलब हमने 0 को 1 से फ्लिप कर दिया एंड 1 को 0 से फ्लिप कर दिया, इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज बिट फ्लिप गेट। इनिशियल अगर ये 0 था तो ये 1 हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि साइन वही रहेगा, साइन सेम है, निगेटिव है तो निगेटिव, बट √3/2 के साथ अगर 0 था तो √3/2 के साथ अब 1 हो जाएगा, एंड 1/2 के साथ अगर 1 था तो 1/2 के साथ 0 हो जाएगा। Hence this is known as bit flip gate. And Z gate is also known as phase flip gate क्योंकि वो कोएफिशिएंट्स को सेम रहने देता है 0 एंड 1 स्टेट के, बट साइन को चेंज कर देता है, प्लस से माइनस हो गया इसमें। सेम केस विद दिस, माइनस से ये प्लस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसेग गेट। नाउ मूविंग टू द हेडमार्ट गेट। हेडमार्ट गेट में दो इम्पॉर्टेंट केसेस मैंने बताया था कि अगर ज़ीरो पे ये रहता है तो पॉजिटिव एक्स पर ये लैंड करता हेडमार्ट गेट अप्लाई करने के बाद, तो जो फाइनल स्टेट होगा वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 1/√2 टाइम्स 0 प्लस 1/√2 टाइम्स 1। एंड जो ये बताया था मैंने अगर 1 हो तो ये निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे लैंड करता है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 1/√2 टाइम्स 0, एंड क्योंकि ये लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है देयरफॉर माइनस
1/√2 टाइम्स 1। सो अगर यहाँ पे इस केस में जाए तो थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री। एंड आप कमेंट करके बताइए कि इसका इनिशियल स्टेट क्या होगा एंड फाइनल स्टेट क्या होगा।